अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद इरा मासिफ। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एग फ्राइड राइस की रेसिपी। ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही जल्दी भी बन जाती हैं और बड़े यमी से राइस बनते हैं। तो बड़े आसान से तरीके से मैं इसको बनाने वाली हूँ आज। और वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, इससे सबसे पहले मेरी वीडियो आपको फ्री में देखने को मिलेगी। सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें तकरीबन ना 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून उसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो बस थोड़ा सा इसको जो है ना मैंने फ्लेवर आने तक थोड़ा सा इसको भूनना है चंद सेकंड के लिए। और अब ये मैंने ना चिकन ले लिया। चिकन देखें ये मैंने हड्डियों वाला लिया और ये वो हड्डियाँ हैं जो मोस्टली खाने में बच जाती हैं और जिनको बच्चे या बड़े खाना ज़्यादा शौक से पसंद नहीं करते। तो मैं ना उनको साइड पे कर लेती हूँ और चिकन श्रेडिड करने के लिए ना ये बहुत बेस्ट रहती हैं। तो जब भी मैंने चिकन श्रेड करने होते हैं तो मैं इन्हीं का करती हूँ। तो अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है साल्ट और बस इसको साल्ट डालने के बाद ना 1 मिनट तक मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसका और साल्ट का फ्लेवर भी इसके अंदर चला जाए। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें तकरीबन मैं क्वार्टर ग्लास जो है ना वो पानी का डालूँगी और क्वार्टर ग्लास पानी का डाल के तो बस मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए और अच्छे से गल के जो है ना वो इसके श्रेड्स बन जाएँ। तो दूसरी तरफ जो है वो मैंने चावल बॉयल होने के लिए पहले ही रख दिए थे। चावल बॉयल होने मैंने अपनी बिरयानी की रेसिपी में बताई थी मैंने मेजरमेंट, तो इसलिए आज मैंने इसको रिपीट नहीं किया। तो ये देखें जी, ये हमें ना चावल बिल्कुल ऐसे ही चाहिए जैसे हमें ना बिरयानी के लिए चाहिए होते हैं, 2 से 3 कनी वाले। ये देखें, जब ये 2 से 3 हिस्सों में टूट रहे होंगे तो ये रेडी हैं। जी, अब मैंने ना यहाँ पे कुछ वेजिटेबल ले लिए हैं। ये मैंने 2 गाजरें ली थी, इनको लॉन्ग शेप में काट लिया। और इसी तरह से ना ये मैंने शिमला मिर्च ली है, एक बड़ी शिमला मिर्च थी, इसको भी बारीक शेप में काट लिया मैंने। और इसी तरह से थोड़ी सी ये बंद गोभी है, इसको भी काट लिया है। और अच्छा, वेजिटेबल्स के बारे में, ये 3 वेजिटेबल्स तो लाजमी जाती हैं चाइनीज़ राइस में। उसके अलावा फिर आपकी चॉइस होती है। ये यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी, मेरे पास फूल गोभी पड़ी हुई थी तो मैंने ये भी बारीक बारीक सी कट कर ली है क्योंकि इसका फ्लेवर भी ना राइस में बहुत अच्छा आता है। और ये थोड़े से मटर के दाने हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप डालें या ना डालें। तो जी, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हमें शिमला मिर्च को और बंद गोभी को, इनको तो हमें फ़िलहाल सेपरेट कर देना है क्योंकि ये हम एंड पे डालेंगे। और बाकी ये जो 3 वेजिटेबल है ना, इनको हमें थोड़ा सा पकाना है क्योंकि ये ना थोड़ा सा गलने में ना टाइम लेंगी। तो मैंने क्या किया है कि एक पॉट में ना मैंने थोड़ा सा पानी डाला और उसमें इन तीनों वेजिटेबल्स को ना मैंने इकट्ठे डाल दिया है। और अब मैं इसको ना तकरीबन हाफ़ बॉयल कर लूँगी कि ये आधी कच्ची और आधी पक्की हो जाए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अंडा, इसको मैं इस तरह से तोड़ के बाउल में डालूँगी। और अंडे को में ना मैं सारे मसाले शामिल नहीं करूँगी घर के, थोड़े से कुछ मसाले शामिल करूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पे साल्ट लिया है क्योंकि हमें साल्ट को ना बड़ा हाथ संभाल के इस्तेमाल करना है। हर चीज़ में हम इसको डालेंगे। हमने चिकन में भी डाला है, एग में भी डाल रहे हैं और वेजिटेबल में भी डालेंगे, राइस में भी डाला है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना धनिया पाउडर डाला है और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। हल्दी डालना ज़रूरी है, हल्दी को लाजमी डालिएगा। हल्दी से ना इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा जिस तरह के हमें चाहिए है, क्योंकि हम फ्राइड राइस बना रहे हैं तो वाइट राइस में ना हर चीज़ का अलग अलग से कलर फिर बहुत अच्छा भी लगता है और हर चीज़ ना उससे प्रोमिनेंट भी होती है। तो जी, यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैंने ये पूरा अंडे का जो बैटर था ना वो डाल दिया। तो जैसे ही ये मेरा थोड़ा सा गर्म हुआ ना तो मैंने इसको बस इस तरह से जल्दी जल्दी से ना स्पून से मैंने इसको हिलाया है इस तरह से, क्योंकि हमें ना इसको भी श्रेड करना है। हमें इसको ना पूरा एक गोल शेप में इसकी टिक्की नहीं बनानी, यानी इसको हमने ना श्रेडेड बनाना है। तो इस तरह से ना ये बड़े अच्छे इसके श्रेड बन जाते हैं बिल्कुल परफेक्ट से। तो बस जैसे ही इसके श्रेड बन जाएंगे तो अब हम इसको अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे। अच्छा, एग निकालने के बाद ना अब उसी ऑयल में ना मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून ना मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट अगेन डाला है क्योंकि हमने अपनी वेजिटेबल्स को भी इसमें फ्राई करना है तो उनमें भी ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो बस इसको मैं चंद सेकंड के लिए ही करूँगी क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था और इसका फ्लेवर आ चुका है। अब इसमें मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स, ये देखें ये कुक हो चुकी हैं जितनी हमें चाहिए थी ना, तो ये मैं सारी इसमें डाल दूँगी। इसमें अच्छे से डाल के तो बस इसको अब हम फ्राई करेंगे। अच्छा, अगर इसका हम ये 3 से 4 मिनट वाला प्रोसेस कर लेते हैं ना कि इसको थोड़ा सा गला लेते हैं, इससे ये होता है कि आपकी वेजिटेबल्स में ना कच्चापन नहीं रहेगा,
खाते हुए ना आपको कच्चापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा, और ये बड़े जो है ना फ्लेवर भी इनका ना बड़ा अच्छा लगेगा खाते हुए। तो बस इसी तरह से ना इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, और जैसे ही ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो अब हम इसमें अपनी शिमला मिर्च भी डाल देंगे ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, हमारे चावल भी बॉयल, सब कुछ बॉयल है। तो अब इसमें मैंने ये अपनी बंद गोभी भी डाल दी है। तो बस इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, ये सारी चीज़ें कुकड हैं ऑलरेडी हमारे पास ना। ये देखें जी, ये चिकन श्रेड कर लिए थे मैंने सारे, और ये भी मैं डाल दूँगी। अब देखिए, अगर आप चिकन का कलर चेक कर लें यहाँ पे कैसा है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद जब मैं इसमें सॉसेस ऐड करूँगी ना, तो देखिएगा इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। उसके लिए आपको इसको कलर फूड लगाने की या इसको अलग से जो है ना वो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये वेजिटेबल्स के साथ ही इसको अगेन थोड़ा सा फ्राई कर लें, क्योंकि हमने ऑलरेडी ना चिकन को फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे जी अब बारी आ जाती है सॉसेस की। तो अब मैं यहाँ पे ना चिली सॉस डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाली है इसमें चिली सॉस। और चिली सॉस से देखिएगा अब भी इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो जाएगा, स्पेशली हमारे चिकन का कलर बहुत प्यारा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा कि जैसे ना हमने श्रेडेड को अलग से फ्राई किया। और अब तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है इसमें सोया सॉस। तो बस इसमें यही 2 सॉसेस जाएंगी, सोया सॉस और चिली सॉस। और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून अगेन सॉल्ट डाला है मैंने, क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स में तो सॉल्ट नहीं था, तो उनको हमें साल्टी टच देना था। और हाफ़ टी स्पून जो है ना वो इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है। और इसमें और कोई मसाला जात हम नहीं डालेंगे, इसको हमने ओरिजिनली चाइनीज़ स्टाइल में बनाना है, क्योंकि वहाँ पे ना वो लोग इतने मिर्च मसाले नहीं खाते जितने कि हम लोग खाते हैं। इसमें चाहें तो वाइट पेपर डाल सकते हैं और चाहें तो ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। अब ये जो हमने एग फ्राई किया था हम ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो अभी देखिएगा आपकी हर चीज़ का ना आपको अलग अलग कलर नज़र आएगा, हर चीज़ आपको राइस में ना अलग अलग से पड़ी हुई नज़र आएगी। ये नहीं है कि सबका जो है वो एक जैसा कलर होगा, हालांकि हमने इसमें कुछ भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए। तो बस अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। जैसे ये मिक्स हो गया ना, तो अब इसमें से ना हम ज़्यादातर क्वांटिटी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और हम थोड़ी सी इसमें रखेंगे। अब हमें ना इसकी ना लेयर्स बनानी है, जिस तरह हम लोग बिरयानी की लेयर्स बनाते हैं ना, तो सेम ऐसे ही हम फ्राइड राइस की भी लेयर्स बनाएंगे। अब इस पे ये देखें हमने अपने चावल डालना शुरू कर दिए हैं। थोड़े से हम चावलों की, एक लेयर हम चावलों की डालेंगे और एक लेयर जो है वो हम थोड़ी सी अपनी फ्राइड जो हमारी वेजिटेबल्स और चिकन है हम इसकी डालेंगे। और इसी तरह से करते करते जो है ना वो हम सारी लेयर्स को बना लेंगे। अभी मैं आपको सारी लेयर्स लगा के फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने सारी लेयर्स लगा ली हैं जितने मेरे राइस थे। और अब एंड पे जो है ना वो इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं सिरका डालूँगी। सिरके से ये होगा कि एक तो राइस आपस में चिपकेंगे भी नहीं और थोड़ा सा सौर सा टेस्ट आ जाएगा जैसा कि चाइनीज़ का होता है। तो बस अब हमें इसको दम पे रख देना है। तो तकरीबन हम इसको 5 मिनट दम पे रखेंगे और दम पे रखने के बाद फिर हम इसको खोलेंगे। इतने में हम अपना रायता तैयार कर लेते हैं। अच्छा, रायता तैयार करने के लिए ये देखें, ये ना मैं पुदीने की, हरी मिर्च की चटनी बना के ना, तो ये मैं उसमें क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर क्यूब्स को अलग से किसी भी बॉक्स में निकाल के रख लेती हूँ। तो ये मेरी रायते के लिए ना 2 क्यूब्स काफ़ी होंगे। तो ये देखें जी, अब 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावलों को अच्छा सा दम भी आ चुका है। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, और वेजिटेबल कितनी जूसी जूसी लग रही हैं। हालांकि हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ना टमाटो ना ऑनियन, कुछ भी नहीं ऐड किया। फिर भी ना ये बड़ा मज़े का फ्लेवर इसका और बड़े मज़े के जूसी से राइस जो है ना वो ये बनते हैं। ये देखें जी, अब हमने इसको मिक्स कर लेना है बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह कि हम बिरयानी को मिक्स करते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पे। और ये देखें जी, ये है इसका ओवरव्यू, ये चेक कर लें। और अभी मैं आपको इसका क्लोज़ व्यू देती हूँ और दिखाती हूँ क्लोज़ व्यू में कि देखें हर चीज़। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये चिकन चेक करें आप, ये देखें चिकन का कलर चेक करें, बिल्कुल ऐसा है जैसे टिक्का का कलर होता है, या फिर जैसे बिरयानी के जो लिए आप चिकन बनाते हैं ना उसका कलर होता है। हालांकि हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। ये देखें जी, आपको एग्स भी अलग से नज़र आ रहे हैं, चिकन अलग नज़र आ रहा है और हर वेजिटेबल का कलर जो है ना वो अलग अलग है। और ये बहुत मज़े के बनते हैं। और इसके साथ ये देखें, मैंने सिर्फ सैलेड यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना कुछ है ना कि इसका अपना फ्लेवर ही बहुत अच्छा है, इसको मज़ीद किसी फ्लेवर की ज़रूरत नहीं है। तो बस सिर्फ रायते के साथ और खीरे के साथ मैंने इसको सर्व किया था। ये देखें, होप सो जी आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से। और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह जल्दी फिर हाजिर होंगी। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।